नमस्कार बच्चों, हाजिर है आपके गंगा एकेडमी परिवार में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज के सेशन में, आज के इस एपिसोड में हम आप सभी के सामने इंग्लिश ग्रामर पर के मुद्दे पर इंग्लिश ग्रामर से पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए आप सभी के सामने हाजिर होकर उपस्थित हो चुके हैं। मैंने पिछले 2 सेशन में आपको इंग्लिश ग्रामर में मैंने शुरुआत किया था पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच में जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, इस प्रकार से कुल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। और इन 8 पार्ट ऑफ स्पीचों पर मैंने एक इंट्रोडक्शन देकर चर्चा कर दिया था। आज के इस सेशन में हम आप सभी को उन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में एक पार्ट ऑफ स्पीच को लेते हुए हम पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे, आप सभी से बातचीत करेंगे। आज से आप सभी के लिए इंग्लिश भी होने जा रहा है आसान। आप सभी वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी प्रेस करके ऑल में पे सेट कर लीजिएगा, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस डालें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और कोई भी टॉपिक का वीडियो आपसे छूटने ना पाए। आप हर वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चैनल पर वीडियोस पर लाइक, शेयर, कमेंट से हमें प्रेरित करते रहें, हमें भरोसा देते रहें, हमें मोटिवेट करते रहें, हमारा आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते रहें। आप सभी से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर अपने दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को भी गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोज को शेयर कर दीजिए, और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा एकेडमी पहुंच जाए। हर गरीब भाई बहन के पास गंगा एकेडमी पहुंच जाए, जिससे किसी को कहीं तैयारी के लिए एक पैसा न खर्च करना पड़े और अपने अपने घर से सभी लोग परीक्षा की तैयारी को करके एक सरकारी नौकरी लेने में एक सार्थक प्रयास कर सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक पर। आप सभी लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा हर ग्रुप में इसे, और सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन ले लीजिए। हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन पे। हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच को मैंने पढ़ा था। हम आप सभी को पार्ट ऑफ स्पीच इस तरह से पढ़ा देंगे, आप सब वीडियोस देखिए, कभी आपके दिमाग से भूलेगा नहीं। एक्टिव पैसिव इस तरह से पढ़ा देंगे, कभी नहीं भूलेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरीके से पढ़ा देंगे, कभी नहीं भूलेगा। मॉडल वर्ब को इस तरह पढ़ा देंगे, कभी नहीं भूलेगा। आप सभी वीडियोस को निरंतर देखिए, बार बार देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। हम पूरा इंग्लिश ग्रामर आपको रटाने चल रहे हैं। आप सबको इंग्लिश ग्रामर में कहीं किसी को की सोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब वीडियोस को देखिए और आपकी इंग्लिश ग्रामर भी हो जाएगी मजबूत। चलिए, पार्ट ऑफ स्पीच में पहला है नाउन। आप नाउन हेडिंग डालिए। पहला पार्ट ऑफ स्पीच मैंने आपको नाउन को बताया था, और नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, आप लिख लीजिए। और नाउन की परिभाषा मैंने आपको कल दिया था कि नेमिंग वर्ड जितने होते हैं दुनिया में, सब के सब नाउन होते हैं। दुनिया में जितने नाम हैं सब नाउन होते हैं। तो इस नाउन की परिभाषा को आप सब लिख लीजिए। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। मैंने आपको इस पर कल भी बताया था। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब हम आपसे अगर पूछें
कि नाउन कुल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ नाउन कितने होते हैं, तो आप सभी बताना मेरे भाई कि नाउन कुल 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और मैटेरियल नाउन होता है। तो इसको आप सब लिख लीजिए। नाउन, आपसे हम अगर कहें कि टाइप ऑफ नाउन, अगर आप हिंदी में लिखिए तो नाउन के प्रकार मतलब संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। तो आप सब संज्ञा के प्रकार में लिख लीजिए, ना टाइप ऑफ नाउन में लिख लीजिए। ये कुल 5 प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। एक का मतलब संज्ञा कुल 5 प्रकार की होती है। एक एक प्रकार को हम देख लेते हैं। चलिए, पहला संज्ञा के पहले प्रकार को आप लिखिए कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बाद अगला नाउन अगर हम आपसे कहें तो अगला नाउन लिख लीजिए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हो गया तो अगला नाउन लिख लीजिए आप सब कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन के बाद अगला 4th नंबर का नाउन लिखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अगला लास्ट प्रकार का नाउन क्या है? मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन। ये संज्ञा के प्रकार में पहला लिखेंगे आप सब कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन और चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और पांचवा मैटेरियल नाउन। ये आप लिख लीजिए। अगर हम आपको इसका हिंदी भी बताएं तो आप सब कॉमन नाउन को लिख लीजिए जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को कहते हैं, आप सब लिख लीजिए समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं, आप सब लिख लीजिए भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और मैटेरियल नाउन को लिख लीजिए आप सब पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। पदार्थवाचक या धातुवाचक भी से कहते हैं, धातुवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 5 प्रकार को लिख लीजिए। मैंने आपको संज्ञा के 5 प्रकार को इंग्लिश में भी बताया और हिंदी में भी बता दिया। आप सब लिख लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। मैंने आपको नाउन को बताया कि दुनिया के जितने भी नाम हैं सब के सब नाउन हैं, ऐसा कोई नाम नहीं है जो नाउन ना हो। आप सब
मोबाइल नाउन है, बोतल नाउन है, चेयर नाउन है, टेबल नाउन है, रमेश नाउन है, गाय नाउन है, पानी नाउन है। इस प्रकार से दुनिया में जितने भी प्रकार के नाम हैं सब के सब नाउन है। नाउन के परिभाषा को मैंने बताया, नाउन इज ए नेम वर्ड, नेमिंग वर्ड। यहां नेमिंग लिख लीजिए, नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन की परिभाषा, डिफिनेशन लिख लीजिए। और नाउन के प्रकार अगर आपसे कोई परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से नाउन के प्रकार कितने हैं, टाइप ऑफ नाउन कितने हैं, तो आप सब बताएंगे नाउन के कुल 5 प्रकार हैं। नाउन कुल 5 प्रकार की होती है, संज्ञा कुल 5 प्रकार की होती है। पहला नाउन कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा नाउन है प्रॉपर नाउन, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सॉरी, मैंने कॉमन नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल दिया था क्या? नहीं, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और तीसरा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और पांचवा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा मटेरियल नाउन, इसे पदार्थवाचक या धातुवाचक संज्ञा भी कहते हैं। आप सब लिख लीजिए। मैंने हिंदी के व्याकरण को जब पढ़ा था तो यहाँ भी तो ये 5 पढ़ा था। जातिवाचक संज्ञा आप सब नहीं पढ़े थे क्या? आप सब वीडियो जाके देखिए हिंदी व्याकरण में, वहां भी मैंने ये पढ़ाया था। जातिवाचक संज्ञा को ही कॉमन नाउन कहते हैं और कुछ नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने हिंदी में पढ़ा था, इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा भी मैंने हिंदी में पढ़ा था, इसे कलेक्टिव नाउन इंग्लिश में कहेंगे। भाववाचक संज्ञा मैंने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था मेरे दोस्तों? इसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और पदार्थवाचक या धातुवाचक संज्ञा भी पढ़ा था, इसे कहते हैं मटेरियल नाउन। आप सब लिख लीजिए, हम एक एक करके कहिए निकाल कर दें, बोल दे रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले। एक कॉमन नाउन किसे की पहचान आप सब कैसे करेंगे, इसको भी एक एक को लेकर सारे की पहचान करने के लिए एक ट्रिक देते हैं, जिससे परीक्षा देने जाइए आप सब। अगर आपसे कॉमन नाउन की पहचान करने के लिए कह रहा है पर क्वेश्चन में, तो कॉमन नाउन की पहचान कर लीजिए। प्रॉपर नाउन की पूछे, प्रॉपर नाउन की पहचान आसानी से कर सकेंगे। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन की आसानी से पकड़ लेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछे जाए तो वहां भी करेंगे। मटेरियल नाउन पूछा जाए उसको भी आसानी से कर लेंगे। एक एक करके हम सारे को ट्रिक कर देकर आप सभी को पहचान करा देंगे। चलिए आप सब इतना लिख लीजिए, फिर हम एक एक पर चलते हैं। मैं रिकॉल कर दे रहा हूं, आप सब लिख लीजिए। थोड़ा सा जल पी लें। चलिए, नाउन की परिभाषा, डिफिनेशन लिख लीजिए। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब टाइप ऑफ नाउन अर्थात संज्ञा के प्रकार कुल कितने होते हैं? एक कुल 5 प्रकार की होती हैं। पहला संज्ञा कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है प्रॉपर नाउन, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा नाउन है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और पांचवा लिख लीजिए मटेरियल नाउन, इसे पदार्थवाचक या धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। अब आप सब लिख लिए होंगे, अब हम एक एक करको आप पहचान कराते हैं। चलिए, पहली हेडिंग आप सब लिखिए, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा।
पहला संज्ञा को लेते हैं। आप सब पहली संज्ञा को कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा हेडिंग डालिए और जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन की पहचान हम कैसे करते हैं। तो इसमें आप सब एक लाइन लिख लीजिए। इसमें किसी जाति की बात, इसमें किसी जाति की बात होती है हो तो कॉमन नाउन हो जाता है। कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा में आप लिख लीजिए, इसमें किसी जाति की बात होती है तो कॉमन नाउन हो जाएगा, हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हमसे नाउन में किसी की जात के बारे में चर्चा किया जा रहा है तो वहां जातिवाचक संज्ञा अर्थात कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, आप सब एग्जाम्पल से अच्छे से पहचान लेंगे। कॉमन नाउन के कुछ एग्जाम्पल को मैं आपको आपके सामने पेश कर रहा हूं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे हम आपसे कहें गर्ल, गर्ल आपका कौन सा नाउन है? क्या प्रॉपर नाउन गर्ल होगा? आप सब कहेंगे नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गर्ल सारी लड़कियां गर्ल होती हैं, किसी एक की बात नहीं कर रहा है, जात की बात कर रहा है। लड़कियां जाति है तो गर्ल आपका जातिवाचक संज्ञा अर्थात कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर आपसे गर्ल में किसी का नाम दे दिया, जैसे रीटा नाम दे दिया जाए कि रीटा कॉमन नाउन है या मैटेरियल नाउन है या कौन सा नाउन है, तो आप सब रीटा को बताएंगे, प्रॉपर नाउन बताएंगे, आगे अभी हम पढ़ाएंगे। और गर्ल अगर पूछे तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, जात की बात कर रहा है, इस नाते कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से बॉय अगर हम आपसे कहें तो ये कौन सा नाउन है, ये भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जात की बात कर रहा है। अगर हम बॉय में किसी एक का नाम दे दें, जैसे मोहन हम कह दें तो मोहन वहां प्रॉपर नाउन हो जाएगा। किसी एक की बात कर रहा है, यहाँ सारे बॉय की बात कर रहा है, इस नाते ये कॉमन नाउन हो जाएगा। आपसे कह दिया जाए सिटी, सिटी कॉमन नाउन हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अगर सिटी में से किसी एक सिटी का नाम दे दिया जाए, जैसे इलाहाबाद कह दें, कौन सा नाउन होगा? तो इलाहाबाद आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिखिए, ऐसे आप डॉट 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 etc एक्सेट्रा लिख लीजिए। इस प्रकार से अगर आपको किसी जात विशेष की बात कराया जा रहा है तो वहां आप सब कॉमन नाउन लगाओगे, जातिवाचक संज्ञा लगाओगे। इसमें किसी जात की बात होती है तो कॉमन नाउन हो जाता है। आप सब लिख लीजिए, जैसे गर्ल हो गया, बॉय हो गया, सिटी हो गया, एक्सेट्रा डॉट 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 आप कर लीजिएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं। आप एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं एग्जाम्पल में। इस सेंटेंस में आप कॉमन नाउन की पहचान करने के लिए कह रहे हैं। आप पहचान कीजिए कि इसमें कॉमन नाउन कौन सा होता है। जैसे मैं आपसे कह दें कि दिस
गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। इसमें हम आपसे कहें कि दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल में कॉमन नाउन कौन सा है, तो क्या ब्यूटीफुल कॉमन नाउन होगा? नहीं होगा। वेरी नहीं, ब्यूटीफुल नहीं होगा तो वेरी होगा? नहीं होगा। इज होगा? नहीं होगा। दिस हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो क्या गर्ल होगा? बिल्कुल हो जाएगा। गर्ल आपका कॉमन नाउन है। आप लिख लीजिए, गर्ल आपका कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन को कहा क्या जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। लिख लीजिए, जातिवाचक संज्ञा। इस प्रकार से आप सब आसानी से पहचान लेंगे, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सब कमेंट में हमें बताएंगे, हम आपके कमेंट को पढ़कर आपका प्रॉब्लम दूर करेंगे, आपको आसानी से समझाएंगे। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं और अगले नाउन पे बढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन। चलिए, टाइप ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार कुल 5 प्रकार की होती है। मैंने आप सब लिख ही लिए। उन 5 में पहला हेडिंग डालिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जात की बात होती है तो कॉमन नाउन हो जाएगा। इसमें गर्ल कॉमन नाउन आएगा, बॉय भी कॉमन नाउन हो जाएगा, सिटी। इस प्रकार से डॉट डॉट एक्सेट्रा आपके कोई वर्ड शब्द मिले तो कॉमन नाउन हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। जैसे दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, इस सेंटेंस में आपको पता लगाना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो जातिवाचक संज्ञा यहाँ मैं कॉमन नाउन को यहाँ गर्ल बताया। आप सब लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं प्रॉपर नाउन पर। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम अब इरेज करते हैं और अगले नाउन पे चलते हैं, प्रॉपर नाउन। आप सब हेडिंग डालिए, प्रॉपर नाउन। दूसरा नाउन है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आप हेडिंग डालिए और प्रॉपर नाउन को मैंने हिंदी में क्या बताया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा नाउन है प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें आप एक लाइन डिफिनेशन में लिख लीजिए, ऑलवेज स्टार्ट starts with capital। कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर। ऑलवेज स्टार्ट्स
विथ कैपिटल लेटर। एक लाइन ये आप सबको के दिमाग में याद होनी चाहिए प्रॉपर नाउन में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, कि प्रॉपर नाउन की बात अगर जहां भी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात जहां भी होगी, वहां ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। इसका कहने का मतलब है कि शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से किया जाएगा। शब्द की शुरुआत हमेशा किस लेटर से किया जाएगा? कैपिटल लेटर से किया जाएगा। अगर आपको कोई भी शब्द दिया है, पैराग्राफ के बीच में ही दिया है, कहीं भी दिया है और कैपिटल लेटर का प्रयोग से स्टार्टिंग हो रही है, तो प्रॉपर नाउन कहीं ना कहीं वो होगा, व्यक्तिवाचक होगा, ऑलवेज स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर। लिख लीजिए जाति में, हिंदी में लिख लीजिए जाति में, जाति में किसी विशेष, किसी जाति में किसी विशेष की बात हो, जाति में किसी विशेष की बात हो तो वहां प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप सब लिखिए ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। हमेशा शुरुआत कैपिटल लेटर में होता है, कैपिटल लेटर से होता है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जाति में अगर किसी की विशेष बात किया जाए तो वहां प्रॉपर नाउन होता है। हम आपसे कहें कि अगर किसी जाति में किसी विशेष की बात किया जा रहा है तो कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। हम आपसे कहें एक मोबाइल लेनी है, एक मोबाइल लेनी है, तो यहाँ मोबाइल जो ले रहे हैं हम, ये मोबाइल कौन सा नाउन है? आपको मैंने बताया कि नाम तो सारे नाउन होते हैं, तो मोबाइल लेनी है, मोबाइल तो हमारा नाउन होगा ही होगा। मोबाइल में कौन सा नाउन है? कुल नाउन 5 प्रकार के जो मैंने आपको बताया, इन 5 प्रकार में मोबाइल कौन सा नाउन है? तो मोबाइल की एक जाति होती है और इन जाति में कई तरह के मोबाइल होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं किया जा रहा है, कोई सा मोबाइल लेनी है तो इसमें मोबाइल आपका आ जाएगा ये कॉमन नाउन। लेकिन हम आपसे कह दें मोबाइल में सैमसंग मोबाइल लेनी है, तो सैमसंग मोबाइल जो मैं ले रहा हूं, इसमें मोबाइल में मैं सिर्फ सैमसंग मोबाइल लूंगा और कोई मोबाइल नहीं लूंगा, तो मेरा एक व्यक्तिवाचक, मेरा एक पर्सनल हो गया कि हम और कोई मोबाइल नहीं लेंगे, एक ही मोबाइल सैमसंग ही लेंगे। तो यही हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, व्यक्तिवाचक नाउन हो जाएगा। मोबाइल के जाति में एक विशेष बात कर दिया है मैंने, सैमसंग मोबाइल की, तो ये किसी विशेष की बात अगर वहां किया जाए जाति में तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। आप लिख लीजिए, जैसे अगर हम आपसे कहें कि, जैसे हम आपसे कहें कि रूपा, रूपा कौन सा नाउन है? रूपा हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि रूपा लड़कियों में किसी एक लड़की का नाम मैंने दिया रूपा,
तो ये रूपा लड़कियां तो हो जाता था कॉमन नाउन, लेकिन उन कॉमन नाउन में एक का चुनाव कर दिया, उन लड़कियों में रूपा है तो रूपा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने आपसे कहे कि दीपक एक लड़का है जो लड़कों के समुदाय से आता है और उन समुदायों में एक दीपक है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मैं आपसे कहें इलाहाबाद, इलाहाबाद आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मैं आपसे कहें कि इंडिया आपका भी आपका प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक हो जाएगा। देशों में एक देश है इंडिया, इस प्रकार से एक्सेट्रा इटीसी आप लिख लीजिएगा ... अगर आपसे रूपा, दीपक, इलाहाबाद, इंडिया ऐसे ... एक्सेट्रा ये सारे आपका प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम शुरुआत करते हैं कैपिटल लेटर में। देखिए यहाँ भी रूपा में पहला आर कैपिटल मैंने किया कि नहीं किया। दीपक में मैंने शुरुआत में दी को कैपिटल लिखा। इलाहाबाद में शुरुआत में ए को कैपिटल लिखा कि नहीं लिखा। देखिए कैपिटल, देखिए कैपिटल, यहाँ देखिए कैपिटल। और इंडिया में आई को भी मैंने कैपिटल से शुरुआत किया कि नहीं किया। इस नाते यहाँ मैंने लिखा ऑलवेज स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर। हमेशा शुरुआत प्रॉपर नाउन में कैपिटल लेटर से होता है। जाति में किसी विशेष की बात किया जाए तो वहां प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आप सब लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए। आप सब कमेंट करेंगे अपने प्रॉब्लम को, हम आपके हर प्रॉब्लम की कमेंट को पढ़कर आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला लिखिए। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं। और प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा ऑलवेज स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर। जाति में किसी विशेष की बात किया जाए तो वहां प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे रूपा, दीपक, इलाहाबाद, इंडिया ... इस तरह से एक्सेट्रा। यह रूपा में आर कैपिटल लेटर, दीपक में डी से शुरुआत किया कैपिटल लेटर, इलाहाबाद में ए से शुरुआत किया कैपिटल लेटर, इंडिया में आई से शुरुआत किया कैपिटल लेटर। इस प्रकार से प्रॉपर नाउन में पहला कैपिटल में ही आपको दिखेगा। अगर आपको कहीं आपको परीक्षा में प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान करने को कह रहा है तो आप कैपिटल लेटर देखकर भी मार सकते हैं, आपका सवाल सही हो जाएगा। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं। और अब हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन पर। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम इरेज करते हैं। और अगला 3rd नंबर का नाउन है कलेक्टिव नाउन। हम कलेक्टिव नाउन पर चल रहे हैं। चलिए हेडिंग डालिए कलेक्टिव नाउन। 3rd नंबर डालिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। 3rd नंबर को लिखिए कलेक्टिव नाउन। यहां कलेक्टिव नाउन में आप लिख लीजिए एक लाइन, एक से ज्यादा
एक से ज्यादा अर्थात ग्रुप की बात किया जाए तो वहां कलेक्टिव नाउन हो जाता है। यदि एक से ज्यादा अर्थात ग्रुप की बात किया जाए, यहां एक से ज्यादा पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहां ग्रुप पर भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। कलेक्टिव नाउन में ये चीज लिख लीजिए, यदि एक से ज्यादा अर्थात ग्रुप की बात किया जाए तो वहां कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। आप सब लिख लीजिए। कलेक्टिव नाउन को मैंने क्या बताया कि यदि एक से ज्यादा अर्थात हमें कहीं ग्रुप की बात किया जाए तो वहां कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ एक से अधिक की बात की जाती है या ग्रुप में बात की जाती है कलेक्टिव नाउन में। आप सब कलेक्टिव नाउन जैसे आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल पर हम आपको चर्चा कर दे रहे हैं। जैसे हम आपसे पूछें कि आर्मी कौन सा नाउन है, आर्मी, तो आप सब कहेंगे आर्मी कलेक्टिव नाउन है और कोई दूसरा नाउन नहीं है। हम आपसे कहें टीम कौन सा नाउन है, टीम भी आपका कलेक्टिव नाउन है, आप जान लीजिए। क्यों है? क्योंकि हम आपसे अगर कहें कि आर्मी हम आपसे कह दें तो आर्मी में आप सबको पता है कि एक से अधिक लोग होते हैं, वहाँ आर्मी में संख्याएं एक से अधिक आपको मिलती हैं। तो आर्मी में सारे आर्मी पूरे भारत के पूरे देश के आर्मी आ जाएंगे और इस प्रकार से वहाँ एक से ज्यादा की संख्या हो जाएगी तो कलेक्टिव नाउन अपने आप हो जाएगा। टीम मैंने आपको कह दें तो टीम में भी संख्या एक से अधिक होगी, ग्रुप में होगी, एक ग्रुप बनेगी इसकी। जैसे मैं आपसे कह दें भारत का क्रिकेट टीम, भारत का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम, तो यहाँ एक ग्रुप हो गया, एक से ज्यादा की संख्या में वहाँ टीम में है तो ये कलेक्टिव नाउन की बात कराएगा। हम आपसे कह दें जूरी, इस प्रकार से जूरी कह दें, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। हम आपसे क्लास कह दें तो क्लास भी आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इस प्रकार से एक्सेट्रा आप ETC लिख लीजिए। ऐसे अगर आपको कहीं भी शब्द मिले जहां एक से अधिक की बात की जा रही है, किसी ग्रुप की बात की जा रही है, वहां आपको कलेक्टिव नाउन लगाना है और कोई दूसरा नाउन नहीं लगाना है। जैसे आर्मी हो गया, टीम हो गया, जूरी हो गया, क्लासेस हो गया, एक्सेट्रा। इस प्रकार से जहां भी आपको मिले कहीं एक से अधिक या ग्रुप की बात कराया जा रहा है वहां आप कलेक्टिव नाउन लगाएंगे, आपका सवाल सही हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमें बताइए, हम आपके हर समस्या को सॉल्व करेंगे। आपका जब तक समस्या का सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं और अब चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर।
कलेक्टिव नाउन यदि एक से ज्यादा अर्थात ग्रुप की बात कराया जा रहा है तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, जैसे आर्मी, टीम, जूरी, क्लासेस डॉट 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 etc। इतना आप सब लिख लिए तो अब कहिए तो हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं 4th नंबर नाउन पर। चलिए लिखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 4th नंबर का नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर हम आपसे कहें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं तो लिख लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप लिख लीजिए, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा को मैंने हिंदी में भी पढ़ाया था और यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ कि जिस भी संज्ञा को आप न देख सकिए न छू सकिए, सिर्फ फील कर किया जा सकता है, फीलिंग किया जा सकता है, ऐसे नाउन आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहे हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। अगर आपको मैं कहें कि ऑनेस्टी कौन सी संज्ञा है, ऑनेस्टी को आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, सिर्फ आप ऑनेस्टी को महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ऐसे फीलिंग नाउन, ऐसे महसूस करने किए जाने वाले नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। हिंदी में मैंने भाववाचक संज्ञा पढ़ा था इसे आप सब, अर्थात जहां हमें फीलिंग का पता चले या भाव का पता चले वो सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। यही आप लिख लीजिए। इस संज्ञा, इस नाउन में हमें इस नाउन को आप सब लिख लीजिए, इस नाउन को हम ना तो देख सकते हैं, और ना ही छू सकते हैं, किंतु इसे हम सिर्फ और सिर्फ महसूस को इंग्लिश में फील लिख लीजिए, फील कर सकते हैं, करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा के नाउन को हम ना तो देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं, किंतु इसे महसूस अर्थात फील कर सकते हैं। और ऐसे नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जहां भी हमें भाव अर्थात फीलिंग का पता चले वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जहां भी
उसका पता चले वे सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जहां भी भाव अर्थात फीलिंग का पता चले वे सभी नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल आपको दे दें जिससे आपको ऐसे शब्द आपसे परीक्षा हाल में मिले तो वहां एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप लगा के आइए, आपका सवाल सही हो जाएगा। हम आपसे कहें ऑनेस्टी आपका कौन सा नाउन है? तो ऑनेस्टी को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ ऑनेस्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। हम आपको कहें इसी प्रकार से सैड भी आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। सैड भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। हम आपसे कहें ब्यूटी भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। हम आपसे कहें एंगर भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इस प्रकार से आपसे जहां भी डाट एक्स्ट्रा आप कर लीजिएगा, ऐसे वर्ड आपको जहां भी मिले एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे, भाववाचक हो जाएंगे। आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बस एक ही ट्रिक आप याद रखिएगा, इसमें हम न छू सकते हैं न देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इसमें ऑनेस्टी आ जाएगा, सैड आ जाएगा, ब्यूटी आ जाएगा, एंगर आ जाएगा, डॉट एक्सेट्रा। चलिए आप सब लिख लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में भाववाचक संज्ञा। इस नाउन को हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, किंतु इसे हम सिर्फ महसूस अर्थात फील कर सकते हैं। जहां भी भाव अर्थात फीलिंग का पता चलता है वे सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, ऑनेस्टी, सैड, ब्यूटी, एंगर, डॉट एक्सेट्रा। ऐसे वर्ड आपको मिले तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगा लीजिए। अब अगली नाउन, मैंने 5 प्रकार के नाउन को आपको बताया था। अगला नाउन, अगला हेडिंग डाल दीजिए, मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन। आप सब अगला नाउन का हेडिंग डालिए, मैटेरियल नाउन। और मैटेरियल नाउन पर चर्चा हम कल करेंगे। यहाँ से आगे की जानकारी को हम अगले सेशन में आपके बीच बहुत जल्द आऊँगा, आप सभी के सामने बहुत जल्द आऊँगा और यहाँ से आगे की जानकारी हम आप सभी को वहाँ प्रस्तुत करूँगा। आप सभी से बार बार यही गुजारिश करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, आपका कोई चार्ज नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में। हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें प्रेरणा मिलता है आपके लाइक शेयर कमेंट से। आपके सब्सक्राइब से हमें लाइक शेयर कमेंट, आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक शेयर कमेंट करने से हमें प्रेरणा मिलती है, हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा और विश्वास बढ़ता है। आप सब थोड़ा सा इतना सहयोग कर दीजिएगा जिससे हम
आपके लिए निरंतर बेहतर से बेहतर हर विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी कराते हुए पूरा फुल कोर्स दे सकूं, जिससे आपको कहीं तैयारी करने के लिए कहीं कोई एक पैसा भी खर्च ना करना पड़े और आपकी तैयारी पूरी हो जाए। आप सब गंगा एकेडमी को चैनल को अपने मोबाइल में, लैपटॉप में यूट्यूब खोलिए, गंगा एकेडमी लिखिए, स्वामी विवेकानंद वाले लोगों पर जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड रेड में लिखा रहेगा, और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाए और आपका कोई भी टॉपिक का वीडियो छूटने ना पाए। हर वीडियो को आप देखिए, बार बार देखिए और अपनी तैयारी को कंठस्थ कर लीजिए, पूरी कर लीजिए और परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्वालिफाई करके क्रैक कीजिए, जिससे आपके घरों में खुशी हो और आपके घरों में खुशी होगी तो खुशी मुझे भी होगी। आप सब गंगा एकेडमी के लिंक को वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर हर ग्रुपों में से शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, परिचितों, संबंधियों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को शेयर करते हुए आप सभी गंगा एकेडमी चैनल पर जुड़िए और गंगा एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी से विनम्र अपील करते हुए बार बार गुजारिश करता हूं, आप सब सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पे सेट करके प्रेस कर लीजिएगा। हम आपके लिए, आप सब लाइक, शेयर, कमेंट से हमें निरंतर प्रेरित करते रहिएगा, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते रहिएगा। हम आपके लिए निरंतर बेहतर से बेहतर वीडियोस पब्लिश करते हुए आपकी तैयारी हर विषय की का पूरा कंप्लीट कोर्स के साथ, फुल कोर्स के साथ तैयारी हर विषय की कंप्लीट कराऊंगा और आपको किसी भी संपूर्ण भारत के लिए की किसी भी परीक्षा के लिए आपको कहीं किसी कोचिंग को में पैसा देकर एडमिशन नहीं कराना पड़ेगा, किसी भी शहरों में आपको कमरा लेकर पढ़ाई करने नहीं जाना पड़ेगा। आप सभी अपने घर से, अपने चारपाई पे बैठे बैठे, टहलते, घूमते, खाते पीते आप गंगा एकेडमी के वीडियोस पर सारे विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी करके अपने हर विषय क्षेत्र की परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। हर संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की पूरी हर परीक्षाओं की पूरी प्लेलिस्ट बनेगी। बस आप सभी सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। लाइक, शेयर, कमेंट से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते रहिए। हम पूरा एक एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी करा के संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की तैयारी कराऊंगा यहाँ। ठीक है, इतना आप सब कर दीजिएगा। आप सभी से बार बार गुजारिश करते हुए, विनम्र अपील करते हुए निवेदन कर रहा हूँ, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। इतना आपके करने से हमें प्रेरणा मिल जाती है, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ जाता है आपके लिए निरंतर अगला वीडियो, बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। इतना आप सब कर लीजिए। हम आपके लिए है, पूरा जीवन हमारा आपके लिए है। हम आपके लिए निरंतर आपके साथ एक सार्थक प्रयास करता हुआ आपकी तैयारी को कंप्लीट कराऊंगा। ये संकल्प है, उद्देश्य है, आप सब साकार कीजिए। गंगा एकेडमी का उद्देश्य है हर घर शिक्षा, हर घर सरकारी नौकरी। इसे इतना शेयर कर दीजिए, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सभी हर जगह शेयर करते हुए गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को शेयर कर दीजिए और इतना शेयर करते हुए कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा एकेडमी पहुंच जाए और गंगा एकेडमी के परिवार की संख्या को बढ़ाइए। आप सभी एकजुट होकर एक साथ गंगा एकेडमी मंच पर आइए। सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन को ले लीजिए, प्रेस कर लीजिए और वीडियोस को बार बार देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। हम आपके साथ निरंतर हर विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी कराता हुआ आपकी तैयारी को बेहतर कराऊंगा और एक सार्थक प्रयास करके आप सभी को नौकरी दिलाऊंगा। ठीक है,
आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे की जानकारी हम अगले सेशन में आप सभी के लिए बहुत जल्द सेशन लेकर आता हूं, एपिसोड लेकर आता हूं। चलिए हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गंगा मैया।